ओम गण गणपतये नमः। यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। यह मंत्र तो हम सब ने सुना है। यह मंत्र हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। यह मंत्र है सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश का। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, सिद्धि के स्वामी श्री गणेश सभी शुभ कामों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्य सफल होते हैं। ये कहानी है राजा सोमक की, जिन्होंने अपनी गहरी भक्ति से गणेश जी को खुश कर दिया। राजा सोमक एक महान राजा थे, जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए जाने जाते थे। राजा सोमक ने अपने राज्य में गणेश जी की पूजा का विशेष आयोजन किया। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को इस पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस पूजा में सभी ने मिलकर गणेश जी के मंत्रों का जाप किया और उनकी आराधना की। राजा सोमक ने स्वयं भी गहरी भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा की। राजा सोमक की भक्ति और समर्पण ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया। गणेश जी ने राजा सोमक को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी के आशीर्वाद से राजा सोमक का राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। सभी नागरिक गणेश जी की कृपा से सुखी और संतुष्ट हो गए। इस प्रकार गणेश जी की पूजा और भक्ति से राजा सोमक ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई। गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी की महिमा अपरंपार है। उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाती है। आइए हम सब मिलकर गणेश जी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। AUM गण गणपतये नमः। राजा सोमक एक धार्मिक और अच्छे राजा थे। वे अपने राज्य के प्रति अत्यंत समर्पित थे और हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी की चिंता उन्हें हमेशा परेशान करती रहती थी। राजा सोमक ने कई बार देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए और संतों से आशीर्वाद मांगा, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला। राजा सोमक का राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वे अक्सर अपने महल की बालकनी से दूर क्षितिज को निहारते रहते थे। सोचते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उनके मंत्री और सलाहकार भी इस समस्या से चिंतित थे और उन्होंने कई बार राजा को संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय सुझाए। राजा सोमक ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन संतानहीनता का दुख उनके लिए सबसे बड़ा था। वे जानते थे कि एक उत्तराधिकारी के बिना उनके राज्य की स्थिरता और भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस चिंता ने उन्हें रातों की नींद हराम कर दी थी। एक दिन एक महान संत उनके दरबार में आए और राजा सोमक को एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा ने तुरंत उस यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी, इस आशा में कि शायद इस बार उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उन्हें एक उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे खुद भगवान गणेश की पूजा करेंगे। वे घने जंगल में चले गए और कठोर तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या से खुश होकर खुद गणेश जी प्रकट हुए। तपस्या के दौरान उन्होंने न तो अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। वे केवल भगवान गणेश का ध्यान करते रहे। दिन रात, धूप छांव, हर परिस्थिति में वे अडिग रहे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि जंगल के जानवर भी उनके पास आने से कतराते थे। समय बीतता गया और उनकी तपस्या की शक्ति बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा।
यह प्रकाश इतना तेज था कि जंगल के पेड़ पौधे भी चमकने लगे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर शांति थी, तभी भगवान गणेश ने अपनी दिव्य उपस्थिति से उस स्थान को पवित्र कर दिया। भगवान गणेश ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम जो भी वरदान मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। उस दिन से वह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जिसे सुनने के जहां लोग भगवान गणेश की पूजा करने आते हैं। उनकी तपस्या और भगवान गणेश के दिव्य आगमन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। गणेश जी ने राजा सोमक से वरदान मांगने को कहा। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे आपका दिया हुआ बेटा चाहिए जो सब गुणों वाला हो। गणेश जी ने तथास्तु कहा, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक फल मिलेगा। यह फल अपनी पत्नी को देना, लेकिन इसे खाना मत। समय आने पर रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। यह बेटा कोई और नहीं बल्कि खुद गणेश जी का अंश अवतार था, जिन्हें हम गणेशायन के नाम से जानते हैं। राजा सोमक की कहानी हमें गणेश जी की महानता का एहसास दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें श्रद्धा और समर्पण का महत्व बताती है। हमें अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान पर अटूट